everyone. In this video we are discussing DSSB PRT previous year paper. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6/11/2018 को जो पेपर हुआ था DSSB PRT के लिए उसका पार्ट बी। तो इसके जो 10 क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमारा 11th क्वेश्चन है कि डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहते थे। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि जो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम है वो उच्च प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने सामाजिकरण के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर दिया गया है कि जो जीन पियाजे थे उनका मानना था कि मानव विकास दोनों जैविक परिपक्वता और बढ़ते सामाजिक अनुभव का परिणाम है। तो हमें पता चलता है कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंट माना था कि जो जैविक मैच्योरिटी है उसको भी और जो हमारा सोशल एक्सपीरियंस रहता है उसको भी इसने इम्पोर्टेंस दी थी। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन दिए गए गलत है उनको देख लेते हैं कि उन्होंने आत्म अवधारणा विकसित करने के लिए दूसरों की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया में विश्वास किया जिसे उन्होंने आत्मावलोकन दर्पण कहा। तो ये इसका रॉन्ग आंसर है। इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है कि उनका मानना था कि एक व्यक्ति का जो सोशल एक्सपीरियंस है अनुभव पहचान का प्राथमिक निर्धारण था जिसे उन्होंने स्वयं कहा। इसका मतलब कि उन्होंने इसमें इस पॉइंट में कहा गया है कि उन्होंने जो सोशल एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। लास्ट ऑप्शन है कि उनका मानना था कि लोग सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं जो व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसमें भी जो इसके कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है, लेकिन जीन पियाजे ने सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ पे दिया था, मैच्योरिटी पे भी और सोशल एक्सपीरियंस पे भी, दोनों चीज़ों पे दिया था, एक चीज़ पे नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 3 से 5 आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, जो करेक्ट आंसर है वो है इसका कि बारीक मोटर कार्यकलापों पर अधिक ध्यान के साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से। जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं वो किससे सीखते हैं, जो उनके मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, मोटर स्किल्स रिलेटेड उनसे और उनके साथ विभिन्न अनुभवों के माध्यम से एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसके अलावा इसमें अगला दिया गया है कि पढ़ने, जो इसका रॉन्ग ऑप्शन दिया गया है कि पढ़ने लेखन और अंक गणित में ध्यान देने। तो ये 3 से 5 साल के बच्चों के लिए हो नहीं सकता। उसके अलावा इंद्रियों के माध्यम से, तो इंद्रियों से सेंसरी मोटर स्टेज में सीखते हैं 2 साल तक। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है कि मौखिक क्षमता एवं अवधारणा और समस्या कौशलों के विकास के माध्यम से। तो ऐसा भी नहीं है, बच्चे इस एज में 3 से 5 साल के बच्चे सीखते हैं बारीक मोटर कार्यकलापों पर अधिक ध्यान देने और साथ में एक्सपीरियंस के थ्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि सीखना व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों है। कि जो सीखना है, लर्निंग है, वो इंडिविजुअल भी है और सोशल भी है, दोनों है। इसका क्या अर्थ है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर दिया गया है कि सीखना वह प्रक्रिया है जहाँ व्यक्तिक मस्तिष्क समूह गतिविधियों से चेतन या अचेतन रूप में प्रभावित होता है। कि जो इंडिविजुअल का जो माइंड है वो किससे, जो ग्रुप एक्टिविटियों से चेतन या अचेतन रूप से प्रभावित होता है। कि जो माइंड है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ से क्या होता है, कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली क्या होता है, उससे इफ़ेक्ट होता है। अगला है कि भाषा क्या सक्षम करती है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो है कि न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को संचारित करना। कि जो भाषा है वो क्या सक्षम करती है, इन्होंने ऑप्शन दिए गए हैं, वो है कि मनुष्यों का सामान्य शारीरिक विकास करना, जीवन के विविध या विभिन्न तरीकों को विकसित करना, या फिर मनुष्यों को जैविक कर्मिक विकास करना। तो ये तीनों गलत है। जो करेक्ट है वो है कि न केवल वर्तमान में बल्कि अतीत से भविष्य की पीढ़ियों तक संस्कृति को क्या करती है, संचारित करती है। संचारित का मतलब कि जो हमारा जो अतीत की बातें हैं और जो हमें भविष्य की पीढ़ियों को पता चलेगी वो किसके थ्रू पता चलेगी, भाषा के थ्रू ही। भाषा का कोई रूप होगा, लेखिक या फिर मौखिक। अगला ऑप्शन है कि देर तक बचपन के लिए जीवन काल के दौरान हैविगस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है।
तो इसके लिए करेक्ट आंसर दिया गया है कि शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छी दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्रों के साथ मिलना जुलना। तो ये किसके विकासात्मक कार्य है जो कि किसने दिए हैं? हैविगस्ट ने जो बचपन के जीवन काल के जो विकासात्मक कार्य दिए हैं वो है कि शारीरिक कौशल सीखना, फिर है स्वयं के प्रति अच्छा दृष्टिकोण एटीट्यूड डेवलप करना, फिर है कि जो अपने सेम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ मिलना जुलना सीखना। तो ये किसके विकासात्मक कार्य है? बचपन के किसके अकॉर्डिंग? हैविगस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रत्याशित सामाजिकरण का क्या अर्थ है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर दिया गया है कि प्रत्याशित सामाजिकरण है जो वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति सीखते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी जो मनुष्य है समूह में मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल होने की प्रत्याशा से हमें ग्रुप में शामिल होना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ग्रुप का जो कल्चर है उसको सीखते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? ग्रुप में ऐड होने के लिए या ऐड होने की एक्सपेक्टेशन से हम ग्रुप का कल्चर सीखते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, क्या है? प्रत्याशित सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की संज्ञानात्मक क्षेत्र या डोमेन जो कि है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में जो स्मरण होता है उससे आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ है कि पहले सीखी गई जानकारी को स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना। तो ये क्या है? कॉग्निटिव डोमेन में जो स्मरण है उससे रिलेटेड है, मेमोरी से, कि पहले सीखी गई जो हमने पहले सीखा है उसको या तो हम रिकॉल कर लेते हैं या फिर पुनः प्राप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आप पाईगेट या फिर जो प्याजे के सेंसरी मोटर चरण से क्या समझते हैं? सेंसरी मोटर मतलब सेंसरी किससे रिलेटेड है? हमारी सेंसेस से मतलब इंद्रियों से। तो इसका करेक्ट आंसर है कि बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया के बारे में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत है जो वो भाषा शिक्षकों की सहायता करता है, क्योंकि उनका मानना है कि चोम्स्की का मानना है कि बच्चा कोई भी मानव भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता के साथ पैदा होते हैं। इन्होंने मानना है कि जो बच्चों में क्या होता है, एक लैंग्वेज एक्विजन डिवाइस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक अंतर्निहित क्षमता होती है जिसके थ्रू वो खुद ही लैंग्वेज को सीख लेते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर आप इससे पहले वाले क्वेश्चंस देखना चाहते हो 10 क्वेश्चंस तो वो लास्ट वीडियो में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर साथ में अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।